नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैंने रखा हुआ है SBI लाइफ शुभ निवेश प्लान। बेसिकली ये प्लान एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसका पेमेंट बोनस के आधार पर होता है। और मैंने कोशिश की है कि आपको ये अगले 5-10 मिनट में इस प्लान की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी समझ में आ जाए और ये प्लान किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके ऑप्शन है, वो आपको सारा कुछ क्लियर हो। तो शुरू करते हैं इसके जो बेसिक पैरामीटर है वहाँ से कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। सबसे पहले तो इसकी एज है मिनिमम 18 ईयर, जिसकी 18 ईयर हो गई वो प्लान में एंट्री कर सकता है। और मैक्सिमम यहाँ पे 55 और 50, ये दो एज मैंने लिखी हुई है। तो इस प्लान के दो ऑप्शन है, एक इंडोमेंट और एक होल लाइफ। तो अगर कोई इंडोमेंट ऑप्शन लेना चाहता है तो वो 55 साल की एज तक पॉलिसी में जा सकता है, और होल लाइफ लेना चाहता है तो 50 साल तक की एज में ही ये यहाँ पे हम पॉलिसी उसे दे सकते हैं। और 50 का मतलब क्या हुआ, 51 ना हुआ, यानी 51 कंप्लीट नहीं है तो वो 50 का ही है। तो ये एज है। अब इसमें इंडोमेंट और होल लाइफ ये क्या है, एंडोमेंट क्या, जितने साल की हमने पॉलिसी ली उतने साल पॉलिसी क्लोज, मैच्योरिटी मिली और पॉलिसी क्लोज हो गई, ये हो गया एंडोमेंट ऑप्शन। होल लाइफ क्या है, हमने सेम पॉलिसी टर्म लिया, वहाँ पे मैच्योरिटी मिल गई लेकिन उसके बाद पॉलिसी क्लोज नहीं होती, उसमें आगे लाइफ टाइम डिस्कवर चलता रहता है। ये काम कैसे करता है ये आगे बताएं। तो ये दोनों ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन ग्राहक ले सकता है। अब पॉलिसी का टर्म कितना है, तो मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 10 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर है। ये भी एक अच्छी चीज है इसमें, जैसे 10 से 30 के बीच का कोई भी टर्म आप ले सकते हैं। जैसे किसी को चाहिए 10 तो 10 ले, 11 चाहिए तो 11 ले, 15 चाहिए 15 ले, जो भी 10, 11, 12 जैसी गिनती चलती है वैसे ही इसके सारे ऑप्शन है। पहले से फिक्स नहीं है कि आपको 15, 20, 25 का ऐसा देंगे, आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो ले सकते हैं। तो 10 से 30 का कोई भी टर्म ले सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज है 28 साल या 28 ईयर, मतलब 18 साल में कोई पॉलिसी लेता है 10 साल की तो 28 में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 65 ईयर, ये पहले 75 थी, इसे कम कर दिया है। तो ये क्या है, जैसे अगर कोई 55 साल की इस पर आप पॉलिसी दे रहे हैं एंडोमेंट ऑप्शन, तो उसे 10 साल का ही यहाँ पे दे पाएंगे। ऐसा नहीं है 55 की एज हो गई है और उसे 30 साल की पॉलिसी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 55 पे 10 साल की दे पाएंगे, यानी कि 65 की एज तक उसकी मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। ऑप्शन कोई भी हो उसमें से एज, जैसे अगर 50 पे पॉलिसी दे रहे हैं तो 15 साल का देंगे तो यहाँ मैच्योरिटी हो जाएगी। बस यहाँ दे रहे हैं ये वाला ऑप्शन तो 10 साल की देंगे और इधर मैच्योरिटी हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म, ये क्या है, जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उतने साल तक आपको प्रीमियम देना है। ये रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है, आप 20 साल की पॉलिसी लेंगे तो 20 साल तक प्रीमियम देना है, 15 साल की तो 15 साल तक। तो ये उसका प्रीमियम का ऑप्शन है। हाँ, कितने प्रीमियम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ समझना, ये बहुत छोटी पॉलिसी, यानी छोटे प्रीमियम पॉलिसी नहीं, छोटे प्रीमियम से पॉलिसी स्टार्ट होती है, यानी 6,000 रुपये ईयरली और 3,000 रुपये हाफ ईयरली से ये पॉलिसी स्टार्ट है। आगे फिर आप कहीं भी जाएँ उसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट जा सकते हैं। वैसे ही समय श्योर यानी बीमा धन, चूंकि इसका प्रीमियम निकलेगा वो बीमा के आधार पर निकलेगा कि आप कितने का बीमा ले रहे हैं, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी है। तो उसका कम से कम बीमा कितना, तो कम से कम 75,000 यानी 75,000 का बीमा कम से कम इस पॉलिसी में दे सकते हैं। उसके आगे फिर आप कहीं तक भी जाए, मर्जी आपकी। प्रीमियम के मोड क्या है, तो प्रीमियम आप ईयरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और मंथली भी दे सकते हैं। ईयरली और हाफ ईयरली की मैंने लिख दी है, उसी तरीके से क्वार्टरली और मंथली के ऑप्शन भी इसमें है। तो ये मिनिमम प्रीमियम का है, सारे ऑप्शन है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी तरीके का पॉलिसी टर्म ले लीजिए आप, किसी भी तरीके से प्रीमियम कोई भी मोड आराम से ले सकते हैं, बहुत सिंपल प्लान है। अब इसके बाद में इसमें एक ऑप्शन और है सिंगल प्रीमियम का, वो मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा है। सिंगल का मतलब आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख कोई बीमा लेंगे और उसका आप सिंगल एक बार प्रीमियम देंगे और आपके पॉलिसी टर्म के हिसाब से वो चलेगा और मैच्योरिटी हो जाएगी। ये इस तरह का प्लान है। फिलहाल अभी हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। तो ये तो इसके बेसिक पॉइंट हो गए। अभी इसमें आगे आता है ये प्लान काम किस तरीके से करता है और क्या क्या चीजें इस प्लान में ऐसी हैं जो हमें जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले जो चीज है जो यहाँ पे मैंने बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन पहले समझ लीजिए, दो ऑप्शन है, एक तो इंडोमेंट ऑप्शन। इंडोमेंट ऑप्शन क्या, जैसे आप पुरानी कोई भी LIC की पॉलिसी हो या किसी भी जगह की कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें बीमा धन प्लस बोनस मैच्योरिटी पे मिलता है, वो एंडोमेंट होता है। तो वही चीज है। और इसमें क्या रहता है, जैसे आपने 20 साल का पॉलिसी का टर्म लिया तो 20 साल तक पॉलिसी चलेगी, आपको प्रीमियम देना होगा और वहाँ मैच्योरिटी उसकी मिल जाएगी और पॉलिसी खत्म। ये रहता है एंडोमेंट ऑप्शन। तो वो ऑप्शन इसमें है। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और दिया है, इंडोमेंट प्लस होल लाइफ। यहाँ इंडोमेंट के साथ होल लाइफ ऐड किया है, ये समझना, इंडोमेंट प्लस होल लाइफ। यानी होल लाइफ का अगर हम ऑप्शन लेते हैं
तो उसमें ये ऑप्शन तो पहले से है ही, एंडोमेंट तो वो है ही, मतलब जितने साल की पॉलिसी लेंगे उतने साल में मैच्योरिटी फुल जैसे उसमें मिलती है वैसे ही इसमें मिल जाएगी। बस केवल एक चीज एक्स्ट्रा रहेगी, क्या? होल लाइफ रिस्क कवर चलेगा, और होल लाइफ को यहाँ पे 100 ईयर की एज तक के लिए काउंट किया है। और वो कैसे चलता है अभी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो ये इसके दो ऑप्शन है, जो भी चाहे ले सकते हैं। इसमें 3 राइडर ऑफर किए हैं, एक टर्म राइडर, एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर। ये इसमें दिया है ATPD का, यानी एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर। ये 3 यहाँ पे राइडर दिए, कोई भी इसमें अपना पॉलिसी के साथ ऐड करवा सकते हो। ऐसे थोड़ा सा एक आपको बता दें, ये टर्म राइडर है। ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल सपोज किसी ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और उसकी प्रीमियम आ गई 80,000 रुपये, सॉरी 10 लाख कितने हैं, हाँ 80 आ गई। 10 लाख के 5 जब प्रीमियम आती है ईयरली 80,000 रुपये 15 साल के टर्म पे। अभी वो 10 लाख नहीं, मुझे रिस्क कवर 20 लाख का चाहिए। अगर 20 लाख का रिस्क कवर चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है वो प्रीमियम डबल हो जाएगी। अब प्रीमियम 80 तो दे सकते हैं, लेकिन 1,60,000 देने में दिक्कत है, लेकिन रिस्क कवर चाहिए। तो क्या करेंगे हम, बोलेंगे आप टर्म राइडर इसमें ऐड कर लीजिए 10 लाख का, जिसका 1,000-2,000 जो कुछ प्रीमियम आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा और आपकी पॉलिसी चलती जाएगी। रिस्क कवर के केस में यानी क्लेम के केस में इसका बेनिफिट है और मैच्योरिटी जो नॉर्मल आती है वैसी रहेगी। तो ये टर्म राइडर है, ये ऐड करवा सकते हैं। ADBR एक्सीडेंट के केस में एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये सिंपल राइडर है, ये इसमें है ही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज समझानी है, ADBR में मोस्टली लोग ये समझ लेते हैं एक्सीडेंटल राइडर में कि रोड एक्सीडेंट के केस में ये काम करेगा और इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट से मतलब नहीं है इसका। किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना वो इसमें कवर रहती है। सपोज जैसे यहाँ खड़े छत गिर जाए तो ये भी क्या आकस्मिक दुर्घटना हुई ना। रोड में एक्सीडेंट, सपोज किसी को करंट लग जाता है, तो सपोज किसी को सांप काट लेता है, तो ये आकस्मिक दुर्घटना है। तो ये सभी में ये काम करता है। क्या काम करता है, जितने का राइडर लिया है उतना रिस्क कवर बढ़ा देगा, उतना क्लेम में ये ऐड कर देगा। आपने बीमा 5 लाख का लिया है और राइडर 1 लाख का है तो आपका 1 लाख ऐड करवा देगा। बीमा 5 लाख का है, राइडर 5 लाख का है तो 5 लाख ऐड करवा देगा। बीमा 5 लाख का है, राइडर 10 लाख का नहीं ले सकते, जितने का बेसिक कवर है उतने का ही राइडर अधिकतम हम ले सकते हैं। ये तो कुछ लोग बोलेंगे बीमा तो हम कम करेंगे, राइडर ज्यादा करेंगे, वो नहीं होगा। अब तीसरी चीज यहाँ पे ये एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट, यहाँ पे ये समझना टोटल एंड परमानेंट। कोई भी चीज डिसेबिलिटी होती है तो वो टोटल होनी चाहिए 100% और परमानेंट होनी चाहिए, तब ये राइडर काम करेगा। ऐसा नहीं कि टोटल अभी है लेकिन परमानेंट नहीं है, कुछ समय में वो सही हो जाएगा ना। सपोज किसी के हाथ टूट गए दोनों, अब उसमें ये एक संभावना है कि वो आगे सही हो जाएंगे, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, कुछ भी होगा, सही हो जाएंगे, तो ये राइडर काम नहीं करेगा। सपोज ऐसी कंडीशन आती कि वो काम ही नहीं होगा, कभी सही ही नहीं होंगे, तो ये राइडर काम करेगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर। जब टोटल हो और परमानेंट हो, डिसेबिलिटी हो जाए, तो उस केस में काम करेगा। क्या काम करेगा, सपोज 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और उसमें 5 लाख का राइडर लगा दिया और उसकी प्रीमियम जो भी आती है वो पे किया आपने। तो अभी क्या किया है आपने, 5 लाख का इंश्योरेंस खरीदा और उसके साथ में 5 लाख का ये राइडर खरीदा, इसका पैसा भी दिया। अब ये काम क्या कर रहा है कि सपोज वो घटना घट गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो पहला काम इसका क्या है, जितने भी आगे के प्रीमियम होंगे वो नहीं देने। आपने पॉलिसी 20 साल के लिए है, प्रीमियम 5 साल दे दिए, तो आगे के 15 साल के प्रीमियम नहीं देने, एक कंडीशन। दूसरा, जितना सम एश्योर्ड आपका है उस सम एश्योर्ड को 10 किस्तों में डिवाइड करके ये अगले 10 साल तक आपको पैसा देंगे हर साल, एक तरीके से खर्चे के लिए, गुजारा भत्ते के लिए, ताकि आप सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें। आपने अगर 5 लाख का लिया तो 50,000 पर ईयर अगले 10 साल तक मिलेगा। अब ये जो अगले 10 साल हैं इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। सपोज आपकी पॉलिसी का टर्म, जैसे मैंने अभी बताया 20 साल की पॉलिसी है, 5 साल चली है, तो 15 साल बचे हुए हैं, तो ये 10 साल ही मिलेंगे, आगे के 5 साल फिर ये नहीं मिलेगा पैसा, एक कंडीशन। दूसरी, सपोज ये घटना घटती ही है जाके पॉलिसी के 19वें वर्ष में, केवल 1 साल बचा हुआ है, तो तब भी ये 10 साल मिलेगा। पॉलिसी भले ही 20 साल में खत्म हो रही है, लेकिन ये आगे तक मिलता रहेगा, जब तक इसके 10 साल पूरे नहीं होंगे ये बंद नहीं होगा। 10 साल पूरे हो जाएंगे ये बंद हो जाएगा।
पॉलिसी के टर्म से इसका लेना देना नहीं है, इसका टर्म फिक्स है 10 साल का। एक तो ये बेनिफिट हुआ कि ये 10 साल तक पैसा देगा, दूसरा इसके प्रीमियम नहीं देने होंगे जो रहेंगे, और तीसरी चीज़ है मैच्योरिटी पूरी की पूरी मिलती है। ये इसके बेनिफिट है। तो ये 3 राइडर हैं, इनके बेनिफिट मैंने बता दिए, जो भी चाहे वो ले सकते हैं। अब ये 3 पॉइंट है, छोटे हैं लेकिन काम के हैं, इन्हें थोड़ा समझना। एक ये दिया है रिवाइवल का। रिवाइवल का मतलब है पॉलिसी ली हमने, 1 साल 2 साल 3 साल चलाई, और उसके बाद में कुछ कारण हुआ हम प्रीमियम नहीं दे पाए, फिर अगले साल का प्रीमियम ड्यू हुआ वो भी नहीं दे पाए, फिर अगले साल का वो भी नहीं दे पाए। अब ऐसे 2-3 साल निकल गए, प्रीमियम नहीं दिया। अभी मन में ये चालू हो जाता है कि अब क्या होगा, पॉलिसी चलेगी कि नहीं चलेगी, हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, बंद तो नहीं हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है, ये रिवाइवल का टाइम यहाँ पे 5 ईयर का दिया है, यानी कि 5 साल अधिकतम अगर ऐसे इसके हैं तो आप उसका टोटल पैसा दे के पॉलिसी अपनी चालू करवा सकते हैं। इसके लिए डीजीएस का फॉर्म भरा जाएगा, पॉलिसी चालू हो जाएगी। हाँ, 5 साल मतलब ऐसा ना हो कि पॉलिसी का टर्म ही खत्म हो गया हो, बोले अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, ऐसा नहीं। पॉलिसी का टर्म भी बाकी रहना चाहिए और 5 साल के अंदर पॉलिसी आप चालू करवा सकते हैं। दूसरी एक चीज बताने वाली वो ये है पेड अप वैल्यू। कोई भी पॉलिसी सरेंडर कब की जा सकती है, जब उसमें पेड अप वैल्यू बन जाए। दूसरी भाषा में कम से कम कितने प्रीमियम दे दें हम जो हमारा पैसा डूबे ना, ऐसा लोग पूछते हैं सीधी सी भाषा। तो उसमें ये है कि कम से कम अगर आपने 2 साल की पैसा दे दिया है तो आपका पेमेंट 0 नहीं होगा, आपको पैसा उसमें मिलेगा। आप घाटे में रहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। वो उस टर्म है 2 साल, मोस्टली ये 3 साल होता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अब एक चीज और है वो है लोन। लोन इसमें सरेंडर वैल्यू का 90% अवेलेबल है, आप ले सकते हैं इसे। और लोन काम कैसे करता है ये, जैसे आप जो नॉर्मल प्रीमियम दे रहे हैं वो प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी चलाते रहेंगे, और लोन का जो भी पैसा लिया है उसे आप बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में जब जितना हो उतना जमा कर सकते हैं, और टोटल वो माइनस होता जाता है। जब पूरा हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अगर मैच्योरिटी से पहले ऐसा हुआ कि मैच्योरिटी आ गई और आप लोन का पूरा पैसा नहीं दे पाए तो बैलेंस वहां से माइनस करके और आपका पैसा बचा हुआ मिल जाएगा। तो एक ये सुविधा इसमें है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे कि ये प्लान काम कैसे करता है। एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ कि सपोज 30 ईयर एज है किसी की, 15 साल की पॉलिसी का टर्म लिया है, 5 लाख का समय श्योर है, और होल लाइफ ऑप्शन लिया है। होल लाइफ मैंने इसलिए रखा क्योंकि होल लाइफ में ये एंडोमेंट ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, तो होल लाइफ ऑप्शन लिया है। और यहाँ पे इसकी मैंने प्रीमियम कैलकुलेट की है, तो प्रीमियम आ रही है ये 39,350, 39,350 ईयरली प्रीमियम है विदाउट जीएसटी। इसमें जीएसटी लगेगा 4.5% फर्स्ट ईयर, और उसके बाद में 2.25% बचे हुए साल में। तो ये प्रीमियम हुआ जो कि 15 साल तक देना है। अब ये मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा फर्स्ट ईयर 15 ईयर, यहाँ पे प्रीमियम देना है, ये आपका काम है प्रीमियम देने का। देते जाएंगे 15 साल तक, 15 साल पूरे होंगे इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। तो मैच्योरिटी बेनिफिट ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले से लिखा हुआ है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये आप समझ लें। मैच्योरिटी में सबसे पहले तो सम एश्योर्ड कितना 5 लाख, यही तो लिया हमने, अर्थात हमने जो चीज खरीदी है वो भी मिलेगी। सम एश्योर्ड हमने खरीदा है 5 लाख का, वो हमारा सबसे पहले मिल गया। अब इसके बाद में चूंकि 15 साल पॉलिसी चलाई है तो इसका बोनस ही मिलना है, तो ये बोनस मिलेगा। बोनस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 5% के आधार पे। अब ये 5% क्यों किया है उसका रीजन समझिए आप। ये शुभ निवेश वॉल्यूम 4 है, इससे पहले वॉल्यूम 1, 2, 3 ये क्लोज हो चुके हैं। इसमें क्या है, जो वॉल्यूम 1 का मैंने बोनस चेक किया पिछले साल का, वो अलग अलग पॉलिसी टर्म पे अलग अलग है, वो 0.5% तक दिया है, और टर्मिनल बोनस 40% दिया है। ये जो दे रही है एसबीआई लाइफ, वो मैंने इसमें देख के यहाँ पे ऐड किया है। अभी एक चीज है कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5%, जबकि उसमें मैंने बताया 0.5% तक का दिया है। तो ये क्या है, ये बोनस हर साल बढ़ता रहता है, जैसे जैसे प्लान चलता जाएगा, जैसे जैसे प्लान पुराना होता जाएगा वैसे वैसे बोनस बढ़ता जाएगा। अब सपोज पॉलिसी अभी आप ले रहे हैं अगले 15 साल के लिए, तो हो सकता है अभी जैसे यहाँ 1 से लेके अगले 5 साल तक आपका बोनस जो हो वो 5% से कम रह जाए, 4 हो, 4.5 हो, 4.25 हो, कुछ ऐसा रह जाए। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो फिर 5 से 10 में हो सकता है ये आपका 5, 5.25, 5.5 ऐसे निकल जाए, और लास्ट तक आते आते हो सकता है ये 6 तक पहुंच जाए। तो ये मैंने एक एवरेज निकाल दिया, एवरेज में इतना निकल जाएगा, इससे प्लस के चांस ज्यादा रहेंगे। अब ये निकाला कैसे, जैसे 5% कितने, किसका, 5 लाख का, 5 लाख आपका समय है, उसका 5% निकाला तो कितना हुआ 25 लाख।
25,000 हुआ ये 1 साल का। पॉलिसी कितने साल की है? 15 साल की। तो 25 और 15 का गुणा कर देंगे तो आपका ये 3,75,000 आ जाएगा। ये तो हुआ आपका बोनस। तो दो चीजें होंगी मैच्योरिटी पे, बीमा धन प्लस बोनस। तीसरा क्या रहता है? टर्मिनल बोनस, अवधि बोनस। इसका कैलकुलेशन क्या है? ये 40% है बोनस का। तो ये बोनस हुआ 375, इसका 40% निकालेंगे तो ये 1,50,000 आ रहा है। अब ये 40% क्यों? क्योंकि ये डिक्लेयर है, उसमें मैंने देखा है, वो दिया हुआ है। ये भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये मैंने इतना ही लिख दिया। अब आगे ये 40 का 50 हो तो वो फायदा ही होगा। तो फिलहाल ये 40% टोटल ये जोड़ेंगे तो निकलता है 10,25,000। यानी कि पॉलिसी ली हमने, 15 साल चलाई, अप्रोक्स GST लगा के 6 लाख के आसपास जमा होगा और 10,25,000 मिल गया पॉलिसी मैच्योर। ये कहानी यहाँ पे खत्म। अभी क्या है, हमने होल लाइफ का ऑप्शन लिया था, तो पहले क्या मैच्योरिटी तो मिल गई, लेकिन हमारा 100 ईयर की एज तक क्या चालू रहेगा? रिस्क कवर। कितने का? 5 लाख का। क्योंकि हमने 5 लाख का लिया हुआ है समय से, मैच्योरिटी तो हो गई, लेकिन ये 5 लाख का रिस्क कवर आपका आगे चलता रहेगा। अब इसे एज से कनेक्ट करते हैं। एज कितने की थी जब पॉलिसी ली? 30 ईयर की। कितने साल लिए? 15 ईयर। टोटल कितना हो जाएगा? 45। यानी 45 की एज पे इसकी मैच्योरिटी यहाँ पे होगी 45। और 45 के बाद ये आगे 55 साल 55 ईयर बच रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिस्क कवर चलता रहेगा। जब भी व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो 5 लाख फैमिली को पे होगा। सपोज कोई मरा ही नहीं, 100 साल तक पहुंच गया, फिर क्या होगा? ऐसे होते नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हो गया तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 100 ईयर क्लियर होंगे तो ये कंपनी पे कर देगी, बोले भैया आप ले जाओ, तो 5 लाख ये पे कर देंगे आप 100 ईयर पे। उसके बीच में कुछ भी होता है तो मिल ही जाएगा। तो ये तो एक किया, नॉर्मल प्लान चलता रहेगा ऐसे करके। पॉलिसी का टर्म जो भी आपने यहाँ 20 लिया होता तो 20 साल की मैच्योरिटी, 25 लिया होता 25 साल की मैच्योरिटी, और उसके बाद में आगे रिस्क कवर चालू। सपोज प्लान चालू किया और 5 साल चल पाया और व्यक्ति डेथ हो गई, तो क्या रहेगा डेथ बेनिफिट में? सबसे पहले क्या, 5 लाख का समय है वो तो मिलेगा 5 लाख जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉलिसी चली है 5 साल, तो 5 साल का बोनस और उस बोनस का टर्मिनल बोनस जोड़ के पॉलिसी क्लोज, खत्म हो जाएगी। उसके आगे सब टाटा लगा है, फिर कुछ नहीं है। तो ये तो है इस प्लान के सिंपल कैलकुलेशन और इसके फीचर। 80C में छूट मिलेगी, जो भी आप प्रीमियम देंगे वो आपका 80C में रहेगा। और इसके साथ साथ जो मैच्योरिटी है, क्लेम है, कुछ भी है वो टैक्सेबल नहीं है, वो सेक्शन 1010D में सारा कुछ टैक्स फ्री है। ये इसके बेसिक फीचर और इसकी जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इंश्योरेंस की टेक्नोलॉजी थोड़ी कठिन है, इसका आप ब्राउज़र पढ़ेंगे बहुत बड़ा है, उसमें से आप अपने काम की चीज़ निकाल नहीं पाए, शायद कहीं फंस सकते हैं, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिखा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके काम की और बताई ना हो, और फालतू की चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं बता पाया, मिस हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले प्लान के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।